मैं फिक के जा रही हूँ। उससे पहले सबको हैप्पी टीचर्स डे। और ये टीचर्स डे हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की मेमोरी में मनाते हैं, जो हमारी कंट्री के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे और सेकंड प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और मैं अपनी डिश मेरे फादर को डेडिकेट करूंगी, और सारे टीचर्स को डेडिकेट करूंगी। स्पेशली फादर इसलिए बोला क्योंकि मेरे फादर जो है वो मैं हमारी लाइफ के बहुत बड़े मतलब रोल मॉडल रहे हैं, और हमें बहुत अच्छी अच्छी लर्निंग उन्होंने दी है। तो उनका हमेशा एक डायलॉग रहता था कि तुम कुछ भी हम गलत करते थे तो उनका रहता था कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई सब बेकार है। तो जब छोटे थे तब उसका मतलब समझ में नहीं आता था, लेकिन जब उनकी छत्र छाया से बाहर आए तो पता चला कि वो एक डायलॉग नहीं था, वो पूरी लाइफ की लर्निंग थी हम लोगों के लिए, जो हमें आज भी कुछ नया करने के लिए मोटिवेट करती है। जब भी हम कुछ नया करते हैं और हम डिमोटिवेट होते हैं कि नहीं हमसे नहीं होगा, तो पापा को वो डायलॉग याद आता है और अब वो डायलॉग हमें आगे बढ़ने के लिए पुश करता है। तो अभी मैं आपको अपनी रेसिपी के बारे में बता देती हूँ, जो कि फिग केक है। और जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो है हाफ कप फिग, 100 ग्राम्स कंडेंस मिल्क, 1/4 कप बटर, 1/4 कप मिल्क है, और कुछ कैशू नट्स है जिसको मैंने मैदा में डस्ट किया हुआ है, 1/4 कप है, 1/4 कप वाटर है, और कुछ कैशूज जो मैंने डेकोरेशन के लिए रखे हुए हैं, और ये बेकिंग सोडा है 1/4 टीस्पून, और बेकिंग पाउडर है 1/2 टीस्पून। और अभी बटरस्कॉच सॉस बना रहे हैं हम इसके साथ में, तो उसके इंग्रेडिएंट आपको बता देती हूँ। इसमें है 1/4 कप फ्रेश क्रीम, 1/4 कप ब्राउन शुगर, एंड हाफ टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, एंड 1 टीस्पून बटर। ठीक है, तो अभी बटरस्कॉच के साथ में वो प्रिपेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैं सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बाउल में मिक्स कर लूंगी। सभी इंग्रेडिएंट्स को बॉल में मिक्स करना है। इसके बाद में इसे कुक करने के लिए गैस पे चढ़ा देंगे, और हमें इसको कुक करना है जब तक ये ठीक ना हो जाए। जब तक ये कुक हो रहा है मैं हैंड ओवर कर रही हूँ रश्मि जैन को, जो आपको आगे की प्रोसेस बताएंगी। रश्मि, ओवर टू यू। रश्मि गोयल सर, रवि को म्यूट कीजिए। Yes, just a second, ma'am. She will now just come online. Hello everyone. रवि, आप नेक्स्ट स्टेप बताइए, आप क्या करने जा रहे हो? First, I will chop pig and then I will put into the pan. Reenu ma'am, can we have the small introduction of all the members of your team? We have time. यस यस यस, ये अभी जो है हमारे साथ में मेरी टीम में जुड़े हुए मेरे पास रश्मि गौर हैं जो जयपुर से हैं, और ये होम शेफ हैं। इसके अलावा मेरे साथ हर्षिता जुड़ी हुई हैं, वो जयपुर से वो भी, और मैं अपने जुड़े हुए रीचा जैन, अमित जैन। और अभी जो मैं इसका डेमो रही है वो रश्मि हमें बता रही है कि क्या करना है नेक्स्ट। रश्मि बताएंगी। First, I will chop the pig and put on the pan. Then put all the water on it and इसमें रश्मि सोडा डाला है, फिग डाला है, वाटर डाला है, और इनको कुक करना है जब तक कि फिग हमारी सॉफ्ट नहीं हो जाए। रश्मि, कुछ बोलना चाहेंगे आप टीचर्स के बारे में?
कुछ टीचर्स के बारे में बोलना चाहिए रश्मि आप? टीचर्स नहीं मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू। अभी मैं नाउ ओवर टू हर्षिता जैन। हर्षिता जैन नेक्स्ट स्टेप बताएंगे। हर्षिता जैन। Hello all, am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Yes. Thanks to Amul, thanks to Chef Renu to give me this opportunity. अब हम फिग केक के नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। वहाँ पे हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को कैसे यूज करेंगे उसके बारे में बताऊंगी। हम यहाँ पे मैदा और बेकिंग पाउडर को एक साथ सीव करेंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रहे जब हम केक के बैटर के लिए प्रिपरेशन करें। तो अभी मैंने मैदा और बेकिंग पाउडर को सीव में डाल दिया है। अब मैं इसे सीव करूंगी प्रॉपरली ताकि कोई लम्स ना रहे इसके अंदर। ये मैंने इसको सीव कर लिया है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। सो आवर ड्राई इंग्रेडिएंट्स आर रेडी फॉर द प्रिपरेशन। फॉर नेक्स्ट स्टेप आई वुड लाइक टू हैंड ओवर टू अमित, सॉरी रिचा। जी, आप अपने टीचर्स के बारे में कुछ बोलना चाहिए? जी रेनू मैम, टीचर्स, आई बिलीव फर्स्ट टीचर इन आवर लाइफ इज आवर मदर। सो mother are the housewives and they teach us at every moment of life. In my family, I do have most of my family members as in housewives only, but we learn a lot from them, like in every part of life, how we need to balance our things and everything. So I would like to dedicate this cake to my mother, who is my first teacher. And I started learning from her from my childhood, and I'm still learning, and I will be always learning from her whenever required. Thank you, Harshita. Very nice. अभी देखिए सॉस रेडी हो चुका है, हमारा बटर स्कॉच रेडी हो चुका है। हमें इस कंसिस्टेंसी तक इसको करना है, ठीक है। मैं अपनी डिश, मेरे टीचर हैं मेरे स्कूल के फर्स्ट टीचर विक्रम सिंह जी शेखावत, जो हमारे स्कूल के फ्रेंड थे। छोटी स्कूल थी लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया था और उस स्कूल को स्टैब्लिश किया। और जो हमारा एरिया था शेखावटी रीजन, उसमें उन्होंने उसको नंबर पे आया और उसकी एजुकेशन इतनी अच्छी थी कि वो हमें वहां से निकलने के बाद, जब हम जयपुर शिफ्ट हुए थे 2000 में, तब हम रियलाइज कि हम अच्छी एजुकेशन लेके निकले हैं वहां से। अभी मैं कवर कर रही हूँ, मैं जैन से आपको नेक्स्ट बताएंगी। हेलो रेनू जैन। Now I am going to mix 100 gram of Amul condensed milk and 1/4 cup butter. I am going to beat these two ingredients. हेलो रिचा, आप क्या कर रही हैं? हो गया आपका केक? बीटिंग हो गई आपकी? हाँ, मेरा हो गया। मैं अमित जैन को हैंड ओवर कर अच्छा, मैं अमित, आप थोड़ा अपने बारे में बताइएगा। Everyone, Amit here. Thank you, Renu Jain, for this opportunity. So I'll be mixing maida and the sheet maida which Harshita did. I will add this into the condensed milk and butter mixture.
I'm adding these two together and उसके बाद मैं इसे मिक्स कर दूंगा. आप अपनी स्किल्स पे टिक बनाएंगे. हो जाता है. हेलो अमित जी, आपको आवाज आ रही मेरी? अमित जी, आवाज आ रही है मेरी? अच्छा अमित जी जो हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही, आवाज आ रही है. अच्छा, तो मैं सॉरी, थैंक्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. तो मैंने नेक्स्ट स्टेप ये किया है कि मैंने अमित, आप वॉइस इको ये फेक डिवाइस को बंद कर दीजिए. आपकी वॉइस इको हो रही है, एक डिवाइस को बंद कर दीजिए. हेलो, अभी हेलो, अभी आवाज आ रही है? Amit ji, now you can try to speak. We have muted other members. Amit ji, we have muted other members. Now you can try to speak. I think it will not give an echo. Amit ji, please try now. The echo won't come. Please try. एक सेकेंड. Your voice is clear. Please start, sir. हेलो, Sir, please try to speak. can you listen to me now? Yes, please go on. Yeah. So I was saying that I have mixed the butter and condensed milk and then मैंने उसके अंदर मैदा को ऐड किया है और अब इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं. इसके अंदर आप देख सकते हैं अगर कंसिस्टेंसी थोड़ा थिक हो गई है तो इसके अंदर हम मिल्क ऐड कर सकते हैं. So हम लोग लेंगे 1/4 कप ऑफ मिल्क. और इसको हम मिक्स कर लेंगे अपने बैटर के अंदर. अब इसमें हम ऐड करेंगे फिग, जो कि पहले बॉईल किए हुए थे, बनाए हुए हैं हमने फिग को हम इसके अंदर ऐड करेंगे और हम ऐड कर देंगे इसके अंदर कैश्यूज जो हमने पहले डस्ट किए हुए थे मैदा की कोटिंग के अंदर. और इन दोनों को मिलाएंगे. तो मैं अपने टीचर के बारे में बताना चाहूंगा. तो जैसा कि बोलते हैं कि एजुकेशन के लिए सबसे जरूरी है उसका फाउंडेशन. तो मेरा जो फाउंडेशन रहा है वो काफी स्ट्रांग रहा है. जो कि मेरी इनिशियल एजुकेशन थी वो उसमें मेरे टीचर हैं विक्रम जी. उन्होंने बहुत बड़ा योगदान है उनका हमारी जो आज एजुकेशन है. मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो उनके ही प्रयासों के वजह से आज मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाया हूँ, क्योंकि उन्होंने जो नींव डाली थी हमारी एजुकेशन की वो इतनी स्ट्रांग थी कि हमें आगे तक एजुकेशन का महत्व समझाया और आज मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ. एंड दूसरा, मैं अपने टीचर विकास गंगवाल जी का धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने मेरी कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर जब मेरा पहला एंट्री हुआ था तो उन्होंने जो मेरे को गाइडेंस दी उसका ही एक नतीजा है कि आज मैं अपने
कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर भी काफी आगे बढ़ा हुआ हूँ, और ये कुकिंग तो मेरा एक हॉबी है, ये मेरे लिए एक स्ट्रेस रिलीवर है। तो आई थिंक आई वुड अगेन लाइक टू थैंक हिम टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी। ओके, सो नाउ आप देख सकते हैं कि हमारा मिक्सचर बिल्कुल बन चुका है, केक का मिक्सचर। अब इसको हम, जो हमारा केक का टिन है उसके अंदर हम लोग इसको डाल देंगे, और फिर इसको, उसके पहले आप माइक्रोवेव को प्री हीट कर लीजिए 160 डिग्री पे फॉर 2 मिनट्स, एंड देन उसके बाद उसको 160 डिग्री के लिए पे सेट करके इसको 25 मिनट्स तक बेक करना है। नाउ ओवर टू रेंज। तो मैं वही कर रही हूँ, इसको 25 डिग्री पर सेट करके और बेक करने के लिए मैं रख देती हूँ। तब तक मैं आपको बताती हूँ कि अमित ने जो बताया, हमारे अमित एक्चुअली मेरा ब्रदर है, और उन्होंने बताया हमारी फाउंडेशन थी क्रिएशन एजुकेशन विक्रम सिंह जी शेखावत की स्कूल थी, लेकिन उस एरिया की नंबर 1 स्कूल, तो उसी स्कूल में हमने पढ़ाई करी, और उन्होंने हमें बहुत, उस टाइम से मैं 20 साल पहले की बात करूँ, 20 साल पहले की, तो उन्होंने बहुत अच्छी एजुकेशन गाइड की, और उसी उन्हीं ब्रदर के ब्रदर और फाउंडर स्कूल के उन्होंने बचपन में बहुत अच्छी पढ़ाई करवाई। मुझे याद है कि हम सब 2nd क्लास में ही थे, तब उन्हें हम 10th आए थे। वो 10 मुझे इतने 2nd क्लास में ही जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़े थे, 2nd या 3rd होगा हार्डली, तो उस क्लास में जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़े वो थ्रू आउट एजुकेशन मेरे चले, वो मैंने 3rd से पढ़े, उसके कभी नहीं पढ़े, उन्होंने पढ़ाया, बस वो ही हमने आगे कैरी फॉरवर्ड किया। तो जो मेरी देश है उनमें इन सबको करूंगी, मेरे मम्मी पापा और विक्रम सिंह जी शेखावत और महेंद्र सिंह जी शेखावत, जो हमारे स्कूल एजुकेशन के टीचर हैं, और मेरी मम्मी जो हमारी दादी, उन्होंने हमें बर्थ देने के लिए बहुत सारे पेन भी सहे हैं, और काफी सारी नाइट्स वो हमारे लिए जगी भी हैं, और आज भी वो हमारे लिए बहुत टेंशन लेती है। वो मेरे से बहुत दूर है, बट फिर भी वो हमेशा मेरे साथ ही रहती हैं। वो शायद मेरे से अभी 500-600 किलोमीटर दूर होंगी, लेकिन वो हर दिन हमारे में ही सोचती रहती हैं। अभी मैं आपको डिश के बारे में ही कुछ बता देती हूँ कि पिच बना है। इसमें पिच जो है वो रिच ऑफ आयरन होता है, और ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा है, और आपकी हीमोग्लोबिन भी बढ़ाता है। और स्पेशली अभी ये जो कोविड टाइम चल रहा है, इसके लिए तो अगर हम अंजीर बच्चों को इस फॉर्म में दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमारे बच्चे क्या है, फजी ईटिंग ईटर होते हैं, वो कुछ भी हम दें तो जल्दी से नहीं खाएंगे। आप अंजीर ऐसे लोगे नहीं खाएंगे, आप केक बना के दोगे डेली खाएंगे। अगर आप इसको, और मैंने इसमें मैदा यूज किया है, अगर आप इसको हेल्दी वर्जन में लेके जाना चाहते हैं तो आप मैदा की जगह इसको इसमें व्हीट फ्लावर भी ऐड कर सकते हैं। और हमने जो इंग्रेडिएंट्स इनमें यूज किए थे, बेसिकली मैं आपको बताऊं कि हमने अमूल का बटर यूज किया है इसके लिए, अमूल की हमने फ्रेश क्रीम यूज करी थी, और अमूल का हमने कंडे यूज किया था, जो मेरे नाम से मार्केट में आता है। और मैं बुक स्मार्ट की फाउंडर हूँ, और मैं एक होम बेकर हूँ। मैं केक्स वगैरह के ऑर्डर्स लेती हूँ, और ऑनलाइन और ऑफलाइन कुकिंग क्लासेस भी रन कर रही हूँ। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि अमूल का अभी सब कमेंट कीजिए, और अपने टीचर्स या पेरेंट्स, किसी जो भी आपके लाइफ में एज अ टीचर का जिसने रोल प्ले किया है, आप उसके बारे में कमेंट कीजिए, और अमूल आपको आपके बिहाफ पे आपके टीचर को गिफ्ट सेंड करेगा, अगर आप उनको, अमूल को आपका कमेंट पसंद आता है तो। अभी हम अपनी प्लेटिंग के बारे में बता देती हूँ।
ये केक को थोड़ा टाइम कम है और इस केक को बेक होने में टाइम लगेगा, तो हमने पहले से ही एक केक बेक करके रखा हुआ था, तो मैं वो साथ में सेटिंग कर देती हूँ। मैंने कुछ गार्निशिंग यूज करी है, चॉकलेट गार्निशिंग है और बटर स्कॉच सॉस है और ये केक है। ये देखिए प्लेटिंग। आई होप बाकी सब भी अपनी प्लेटिंग की तैयारी कर लीजिए। हमें हर्षिता एंड रश्मि अपनी प्लेटिंग कर लीजिए आप लोग। ये प्लेटिंग जारी है अभी। ये केक देखिए जो हमने पहले ही डाल दिया था। जब तक ये प्लेटिंग है मैं अभी रेसिपी का वापस बता दूं इसके लिए क्या यूज किया है। हमारे रेसिपी में जो यूज किया है वो है मैदा, राइट। और हमने स्टेप वाइज करते हैं कि हमने पिग को चॉप करा और उसमें वाटर और बेकिंग सोडा के साथ में उसको कुक किया है जब तक कि वो सॉफ्ट नहीं हो जाए। फिर सेकंड स्टेप में हमने किया है मैदा और बेकिंग पाउडर को सीप किया और उसको एक साइड में रखा। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमने मिल्क मेड और बटर को बीट किया है लाइट और फ्लफी होने तक। उसके बाद में हमने ड्राई और वेट दोनों इंग्रेडिएंट को मिक्स किया और उसके साथ ही हमने जो पिग कुक करी थी वो हमने इसमें मिक्स करी है। और हमने कुछ कैश्यूज थे, 1/4 कप कैश्यूज थे, उनको हमने मैदा से डस्ट करके और उनको मिक्स किया है। और केक टिन को हमने प्रिपेयर किया है। टिन को हमने प्रिपेयर करने के लिए केक टिन पे हमने ऑयल ब्रश किया और उसमें थोड़ी सी मैदा डस्ट करके और उसको छोड़ दिया था। तो हमने जो हमारा प्रिपेयर टिन था उसमें हमने हमारे बैटर को पोर किया है और उससे वो कैश्यू से गार्निश करके हमने 160 डिग्री पर ओवन को पहले 2 मिनट प्रीहीट किया और फिर हमने इसको कुक किया है। 25 मिनट पर हमने बेक होने के लिए रखा है। और बटर स्कॉच सॉस के लिए हमने जो यूज किया उसके लिए हमने ब्राउन शुगर, कॉर्नफ्लावर और और इन सबको मिक्स करके और एक साथ कुक कर लिया है। तो हमारा बटर स्कॉच सॉस भी रेडी ना और हमारा केक अभी बेक हो रहा है। टाइम थोड़ा कम था, आधे घंटे में ये सब नहीं हो पाता, इसलिए हमने पहले ही एक बेक रखा था और ये गार्निशिंग की है इसकी। बाकी सब लोगों की भी प्लेटिंग चल रही है। हर्षिता जी शक्रेनु, हाँ जी। मेरी केक आपकी तक कहाँ तक पहुंची है एक बार बताएंगे आप हमें, आप क्या कर रहे हो? केक की प्लेटिंग मैंने कर दी है? हाँ जी, मैंने केक की प्लेटिंग कर दी है। मैंने इसमें कुछ कैश्यूज और वॉलनट यूज किए हैं डेकोरेशन के लिए। आपकी प्लेटिंग दिखाएंगे? जी बिल्कुल। तो अपनी प्लेटिंग दिखाइए एक बार। मेरा वीडियो नहीं दिख रहा है आपको? बहुत अच्छी। हाँ, थोड़ा सा इस पे फोकस कीजिए आप। अच्छा है रश्मि,
रश्मि गोयल। प्रोसेसिंग चल रही है शेफ, अभी 5 मिनट। आप अपनी गार्निशिंग कर लीजिए केक की। यस मैम। जब तक रमी की गार्निशिंग रही है, हम हमसे पूछते हैं कि उनके कहाँ तक पहुंचा है। अमेन। हाँ, तो हमारी प्लेटिंग हो चुकी है, ये देखिए। आप रीचा को भी ले आइए। रीचा जय, कैमरे रीचा जय। आप ये रीचा और अमित, थोड़ा सा कैमरा आप पे बस कीजिए आप। यस, हाँ, ये दिन दोनों मिलकर बनाई है सेम किचन में। अमित, आपकी एक बार प्ले पे फोकस करके एक बार बता दीजिए हमें आपकी गार्निशिंग कैसी है। तो देख पा रहे हैं आप? यस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। आप में जो बोलना है आप टीचर्स के बारे में, पेरेंट्स में, किसी के बारे में भी टीचर्स से कहिए। अमन सर सही चल रहा है? आपका केक बहुत अच्छा बना है। लास्ट नॉट द लीस्ट, मैं अमूल को भी थैंक यू करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया और मैं अपने कुकीज के दिखा सकी सभी लोगों को। और अमूल सर भी थैंक, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और टाइम टू टाइम गाइड किया कि हमें कैसे होना है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और बहुत ही खूबसूरत आपने प्लेटिंग किया है और आपकी टीम ने भी बहुत लगन से थैंक यू। इतना अर्ली मॉर्निंग उठ के तैयार किया ये सब। वी आर सो थैंकफुल टू यू मैम।